ओम। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 15 पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसका शीर्षक है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए और उनका जीवन क्यों आदर्श जीवन माना जाता है, ये हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। श्री महावीर स्वामी जैन मत के प्रवर्तक अर्थात चलाने वाले माने जाते हैं। बच्चे, प्रवर्तक होता है चलाने वाला, तो महावीर स्वामी को जैन मत का प्रवर्तक माना जाता है। जैनी लोग उन्हें अपना 24वां तीर्थंकर मानते हैं। जैनी लोग महावीर स्वामी को अपना 24वां तीर्थंकर मानते हैं, मतलब इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। उनकी मान्यता है कि 23 तीर्थंकर महावीर स्वामी से पूर्व जैन मत में हो चुके हैं और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी जो हैं वो जैन मत के लास्ट तीर्थंकर हैं। तीर्थ पुल को कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे इस पंक्ति को, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तीर्थ किसे कहते हैं? पुल को कहते हैं। कठिनाई से पार किए जाने वाले नदी नाले पुल की सहायता से ही पार किए जाते हैं। जैसे हम नदी नाले क्रॉस करते हैं बेटा, तो वहाँ पर पुल बने होते हैं, वो हमारे लिए तीर्थ हैं, मतलब हमें पार कराने वाले हैं। यह संसार समुद्र के समान गहरा है, और ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये एक बहुत ही विशाल समुद्र के समान गहरा है ये, ठीक है। इसलिए इसे भवसागर भी कहते हैं, इसलिए इस संसार को भवसागर भी कहते हैं। इसमें अनेक कठिनाइयाँ भी हैं और दुख भी हैं। आप जानते ही हैं, इस संसार में आए तो सुख भी भोगने पड़ेंगे, दुख भी भोगने पड़ेंगे। कभी कठिनाइयाँ भी आएंगी तो कभी अच्छा समय भी आएगा। संतों ने कहा है कि यह दुखों का सागर है, और संत लोग, सज्जन लोग क्या कहते हैं कि यह संसार जो है वो दुखों का सागर है। इसे पार करने में जिन महानुभावों के उपदेश सहायक हैं वे भवसागर के तीर्थ हैं। और इस दुख रूपी संसार को, दुख रूपी सागर को पार करने के लिए जिन जिन अच्छे सज्जन लोगों के, श्रेष्ठ लोगों के, महानुभावों के उपदेश वचन जो हमें सहायक होते, जिनके वचनों की वजह से हम अपना जीवन जीते हैं, इस संसार में जीते हैं, वे भवसागर के तीर्थ हैं। महापुरुषों की संगति साधारण व्यक्ति के जीवन को भी चमका देती है। महान पुरुष जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी संगति, उनका साथ जो है वो एक सामान्य से व्यक्ति के जीवन को भी चमका देता है। चुंबक के साथ लोहा भी चुंबक के समान आकर्षण शक्ति पा लेता है। एक चुंबक होती है, उसको आप लोहे के साथ टच करो तो उस लोहे में भी चुंबक के समान गुण आ जाते हैं बेटा। किसी महापुरुष की संगति इतना प्रभावपूर्ण होती है कि उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं महान बनता है, अपितु दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन जाता है। इसी प्रकार किसी महापुरुष की, अच्छे व्यक्ति की जो संगति होती है, वो इतनी प्रभावपूर्ण होती है, इतनी तेज होती है कि उसके संपर्क में, अर्थात उसके साथ रहने वाला जो भी व्यक्ति होता है, वो स्वयं तो महान बनता ही है और दूसरे लोगों को भी महान बनाने में योग्य हो जाता है। दुखों के इस समुद्र को स्वयं पार करने के साथ साथ वह दूसरों को भी पार कराने लग जाता है, और वह व्यक्ति दुख रूपी से संसार में स्वयं तो पार करता ही है, लेकिन दूसरों का भी वो सहायक बन जाता है, दूसरों को भी पार कराने लग जाता है, और वो भी तीर्थ बन जाता है, मतलब अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तीर्थ और तीर्थंकर में वही अंतर है जो कार्य और कारण में है। तीर्थ क्या है और तीर्थंकर क्या है? तीर्थ होता है बेटा, तीर्थ का अर्थ आपको बताया पुल, और तीर्थंकर होता है उसको पार करवाने वाले जो सहायक होते हैं। जो कार्य और कारण में है, वही अंतर कार्य और कारण में भी है। तीर्थंकर अपने आचरण की महिमा से अपने अनुयायियों में से बहुत से तीर्थ पैदा कर देते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपने आचरण, अपने व्यवहार के महिमा से, अपने आचरण की महिमा से, अपने संस्कारों की महिमा से दूसरे लोगों में भी बहुत सारे तीर्थ पैदा कर देते हैं, मतलब अच्छे लोग पैदा कर देते हैं। महावीर स्वामी ऐसे ही तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी थे वो भी ऐसे ही तीर्थंकर थे। भारत भूमि पर महावीर स्वामी का अवतरण आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अंडरलाइन करेंगे, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। जब महावीर स्वामी का जन्म, अवतरण का अर्थ होता है जन्म दिवस, उनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हो चुका था। उनकी जन्म तिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। महावीर स्वामी की जो जन्म तिथि है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। उनके पिता वैशाली के राजा सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। वो कहाँ के राजा थे? वैशाली के राजा थे। अंडरलाइन करते रहेंगे इन सब लाइनों को। माता का नाम त्रिशला और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था।
जन्म स्थान कुंडग्राम, जिसे आज के समय में कुंडलपुर कहते हैं, उनके जन्म स्थान कौन सा गांव था? कुंडग्राम था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन मतावलंबियों के अनुसार वर्धमान को महावीर नाम उनकी वीरोचित बाल लीलाओं के कारण मिला। जो जैन मत के जो लोग थे, उनके मतानुसार, उनके विचारों के अनुसार जो वर्धमान को जो महावीर स्वामी का जो नाम मिला है वो उनकी वीरोचित बाल लीलाओं से मिला है। वीर के जैसी उनके अंदर जो लीलाएं थी, उनके अंदर एक्टिविटी थी वीरों की, एक साहसी बालक की तरह, उसके कारण मिला है। वे निर्भय और सहानुभूतिपूर्ण थे, सहानुभूतिशील थे। वो निर्भय मतलब निडर थे, और सहानुभूति मतलब दूसरों के ऊपर प्रेम जताने वाले, किसी को दुख नहीं देने वाले। एक बार उनके पास एक भयंकर सांप आ गया। एक बार क्या हुआ, उनके पास एक बहुत ही खतरनाक सांप आ गया। उसे भी उन्होंने मारा नहीं, लेकिन महावीर स्वामी ने उसको मारा तक नहीं। उन्होंने उसे उठाया और दूर ले जाकर छोड़ दिया। उस महावीर स्वामी ने उस सांप को उठाया वहाँ से और दूर ले जाकर के छोड़ दिया। इस घटना के बाद से वे महावीर कहलाने लगे। इस घटना के बाद उनको महावीर कहा जाने लगा। गृहस्थ परंपरा के अनुसार माता पिता की आज्ञा पालन के लिए समरवीर की पुत्री सुदर्शना से वर्धमान का विवाह हुआ। जब गृहस्थ माता पिता ने उनको विवाह करने के लिए बोला तो वो एग्री हो गए, और समरवीर की पुत्री सुदर्शना से उन्होंने विवाह किया। अंडरलाइन करेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी पुत्री के साथ विवाह हुआ था? समरवीर, और नाम क्या था? सुदर्शना। किंतु विवाहिक होकर भी उनका जीवन संयमशील तपस्वी जैसा ही रहा। परंतु विवाह करने के बाद भी वो संयमशील रहे और एक तपस्वी की तरह जीवन जीने वाले रहे। महावीर जी मातृभक्त थे। बेटा वो अपनी माता के बहुत ही ज़्यादा भक्त थे, माता को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वे घर छोड़कर विरक्ति के पथ पर जाना चाहते थे, किंतु माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा। वो अपना घर बार छोड़ देना चाहते थे, एक विरक्त जीवन, सन्यासी का जीवन जीना चाहते थे, परंतु उनकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा, अर्थात मुझे बहुत पीड़ा होगी, मुझे बहुत ही दर्द होगा। यह सुनकर महावीर मौन हो गए। मौन का अर्थ होता बेटा चुप हो जाना। जब ये बात माता जी के मुंह से सुनी तो महावीर स्वामी चुप हो गए। माता के देहांत के बाद उन्होंने भाई से कहा मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उनकी माता जी का देहांत हो गया। देहांत का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। जब माता जी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने भाई से कहा, क्या कहा कि भाई मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं घर बार सब छोड़ देना चाहता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो भाई का उत्तर था, भाई ने क्या कहा, माँ का असह्य वियोग मेरे ऊपर दुख का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। अर्थात जो हमारी माता जी की जो मृत्यु हो गई है, उनका जो असह्य होता है ना सहन करने योग्य है, वियोग होता है बेटा दुख। बोलते हैं कि माता जी की मृत्यु हो गई, वो दुख मेरे ऊपर इतना खतरनाक पड़ा है, उसके बाद तुम्हारा चला जाना भी उचित नहीं है। आप भी चले जाएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि भाई को तो भाई का सहारा होता ही है। महावीर ने फिर 2 वर्षों तक कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। और महावीर स्वामी ने जब अपने भाई के मुंह से वो बात सुनी, उन्होंने फिर कभी 2 साल तक फिर से घर से जाने का नाम नहीं लिया। किंतु वे शरीर से महलों में रहकर भी मन से महल छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। परंतु बेटा देखो, वो शारीरिक रूप से तो घर में होते थे, महल में होते थे, लेकिन उनका मन वही नहीं लगता था, वो मन से निकल चुके थे। भाई नांदीवर्धन जान गए कि महावीर हमें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। देखो महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था, नांदीवर्धन, अंडरलाइन करेंगे इसे भी। वो जान गए कि महावीर स्वामी हमें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते, हमें दुख नहीं देना चाहते हैं, अतः हम मौन धारण कर रुक जाते हैं, इसलिए वो हमें बिना बताए रुक जाते हैं। आखिर भाई ने कहा, भाई ने क्या कहा, वर्धमान तुम घर में रहकर भी ना रहने जैसे हो, अतः वही करो जो तुम चाहते हो। अंत में भाई ने भी बोल दिया कि वर्धमान अर्थात यह महावीर स्वामी, आप घर में रह कर के भी ना रहने जैसे हो, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करते, चुप चुप रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो आप वही करो जो तुम करना चाहते हो। अब महावीर सन्यासी हो गए। अब तो महावीर स्वामी के लिए सारे रास्ते खुल गए, वो सन्यासी बन गए। वे सब कुछ त्याग कर निकल पड़े, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और घर से निकल पड़े। उन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली। विदेह अवस्था होते जिसको कोई मतलब परमात्मा की भक्ति में ही लीन हो जाना, अर्थात देह के भान से रहित हो गए। मतलब अपने साथ शरीर भी है, वो उनको ऐसा प्रतीति होती नहीं, तो आत्मा से परमात्मा के साथ मिल चुके थे। जब देह ही नहीं तो नग्नता का भान ही कहाँ रह सकता था। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों तक साधना की अवस्था में रहे, और घर से निकल जाने के बाद वो 12.5 वर्षों तक उन्होंने साधना ही की, तपस्या ही की। इस समय वे प्रायः बस्तियों में रहकर, बस्तियों से बाहर सोने खंडहरों में, शमशान भूमि में और वृक्षों के नीचे ही मौन
प्रायः मौन रहते थे। इस समय वो घर से बाहर, बस्तियों से मतलब मोहल्ले से बाहर दूर शून्य खंडहर स्थानों में, शमशान जैसी भूमियों में जहाँ पर कोई ना आता ना कोई जाता था, और वृक्षों के नीचे बैठ करके प्रायः मौन मतलब शांत रहते थे और परमात्मा की भक्ति करते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना में ही व्यतीत होता था। उनका वो जो समय था वो उपवास में और ध्यान में और परमात्मा की भक्ति साधना में व्यतीत होता था। उपवास का अर्थ होता व्रत। एक बार तो वे 16 दिन तक ध्यान में ही लीन रहे। एक बार तो ऐसी घटना घट गई कि वो एक बार बैठ गए और 16 दिन तक अपनी साधना से उठे ही नहीं, ध्यान से उठे नहीं। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी का एक सिद्धांत था कि वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहते थे। वो अहिंसा के पुजारी थे। उनका प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद है। अंडरलाइन करेंगे, महावीर स्वामी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? स्यादवाद है। अर्थात स्यादवाद का क्या अर्थ होता है कि दूसरे का मत भी सत्य हो सकता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ही बात को सत्य मानते, दूसरे की बात को नहीं मानते हैं। लेकिन महावीर स्वामी उसको भी स्वीकार करते हैं कि हमें दूसरों की बात को भी मानना चाहिए। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को झुठलाना भी हिंसा है। महावीर स्वामी क्या कहते थे कि केवल अपने ही विचारों को सही मानना, दूसरों की बातों को झूठ ही मानना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है, दुख देना है। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरे के असत्य को भी समाविष्ट कर लेते थे। इस प्रकार महावीर स्वामी अपनी सच्चाई में दूसरों के असत्य अर्थात झूठ को भी स्वीकृत कर लेते थे। समाविष्ट मतलब मिला लेते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर ही बल दिया है जिसमें हिंसा ना हो। भोजन के विषय में महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो शुद्ध और सात्विक हो, जिसमें किसी की हिंसा ना हो, अर्थात किसी को मार काट करके न खाया जाए, जैसे कि लोग मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्य, निष्ठा, अहिंसा की साधना तथा आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। तो इस पाठ से हमें और महावीर स्वामी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और निष्ठा अपनी पूरी लगन के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। अहिंसा की साधना और कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अहिंसा के पुजारी बनना चाहिए, अहिंसा रूपी साधना करनी चाहिए। और आहार, विचार और व्यवहार, आहार होता बेटा भोजन, विचार होते हैं हमारे जो थॉट्स होते हैं, और व्यवहार होता है हमारा आचरण। इन सब में हमारी शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कभी भी किसी को दुख से संबंधित विचार नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ नंबर 15 महावीर स्वामी। इसे हमने पढ़ा है। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और पाठ को समझेंगे और इस पाठ से दी गई शिक्षा को अपने जीवन में ढालेंगे और इसका अभ्यास कार्य आपको कल भेज दिया जाएगा इन शब्दों के साथ। इति ओम शम।